जब मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी कैपिटल से आपने ये शुरू किया है, तो उसने कहा 0 बजट से मैंने शुरू किया है, कोई पैसा नहीं लगाया। आपके सामने विचार उसने रखे हैं क्योंकि उसकी मेहनत है और मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। ये प्रेरणादायी है। यह संवाद साहसी, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार हरियाणा को ये दर्शाता है कि हमारे युवा कैसे आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया और डिजाइन इन इंडिया के माध्यम से भारत को अभी कुछ रोज पहले विकसित बनाने का आह्वान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि आप सब ऐसे महान शख्सियत यहाँ पर बैठे हैं, कि हम अपने हरियाणा को उसी तर्ज पर आगे बढ़ाते हुए हरियाणा का जो लक्ष्य है विकसित हरियाणा का, मैं सभी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी, उद्योगपतियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हम मेक इन हरियाणा और डिजाइन इन हरियाणा के ऊपर आदरणीय मोदी जी के उस कंधे के साथ मिलाकर के हरियाणा को आगे बढ़ाने का आह्वान मैं करता हूं कि हम मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम करें। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का हम काम करें। हमारा विजन हमारे हरियाणा को संतुलित विकास का एक आदर्श और राज्य बनाने का, जहां हर क्षेत्र का योगदान और हर नागरिक को उसका लाभ मिले, हमने उस दिशा में आगे बढ़ना है। हम बुनियादी ढांचे, औद्योगिक गलियारों, स्मार्ट शहरों और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानव संसाधन में निवेश करना। हमारे युवा नवोन्मेषी और नवाचारी हैं, उनके पास नए नए आइडिया हैं और आइडिया से ही वो स्टार्टअप्स लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को कि जब मैं ये बजट हमने पेश करना था, बजट पूर्व हमने कुछ संवाद रखे थे, अलग अलग क्षेत्रों में हमने सुझाव लिए गए थे। गुरुग्राम के अंदर भी हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से सुझाव लिए थे आकर के, और मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया था, उनसे भी चर्चा की थी। स्टार्टअप्स के भी हमारे पास सुझाव आए थे और आप सबके जितने सुझाव हमारे पास आए थे, हमने कोशिश की है कि उन सभी महत्वपूर्ण सुझावों को हम अपने बजट में शामिल कर सके और हमने शामिल किया है। आप लोगों ने जब मेरा बजट ये भाषण हुआ तो उसके अंदर आप लोगों ने उस बात की चर्चा भी की है। मुझे भी फोन आए हैं कि आपने जो हमें सुझाव दिए थे उन सुझावों को आपने इसमें शामिल किया है। हमारा ये मानना है कि ये बजट आप लोगों के द्वारा ये खड़ा होता है और आप लोगों के अनुरूप, इस प्रदेश की जनता के अनुरूप ये बजट ये खर्च हो, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि 2047 तक हमने ये विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारे एक भाई अभी इसी बीच में बोल रहे थे कि अगर ये इसी गति से आगे देश बढ़ता रहा तो ये 2047 से पहले ही ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा और इस विकसित राष्ट्र के अंदर हमारा विकसित हरियाणा ये मजबूती से, जिसका मैंने जिक्र किया है कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के प्रयासों से एक छोटा सा प्रदेश जिसका क्षेत्रफल भी छोटा है, जिसकी आबादी भी छोटी है, आज वो देश के बड़े स्टेटों के अंदर 5वें स्थान के ऊपर जीएसटी के अंदर हरियाणा आता है, उसका नाम गिना जाता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है।